हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 4th हिंदी से जो वीना का पाठ्य पुस्तक है हिंदी का, उसमें से सेकंड नंबर का चैप्टर बगीचे का घोंघा, इस लेसन के हम प्रश्न उत्तर जो पाठ्य पुस्तक में आपके टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं उसका आज हम स्टडी करेंगे। इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो जो वर्क बुक के क्वेश्चन आंसर्स है उसके बारे में बनाऊंगी बच्चों। तो आज हम जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बगीचे का घोंघा, आपको पता ही होगा घोंघा यानी स्नेल। तो बगीचे का घोंघा का मीनिंग होता है गार्डन स्नेल। क्या? बगीचे का घोंघा यानी गार्डन स्नेल। तो चलिए देखते हैं। बातचीत के लिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए। घोंघा को बगीचे यानी उद्यान के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में 2 दिन क्यों लगते थे? बगीचा यानी क्या? उद्यान, गार्डन। तो घोंघा जो है, जो गार्डन स्नेल है, उसको गार्डन के एक एंड से दूसरे एंड तक यानी एक बाजू से दूसरे बाजू तक जाने के लिए 2 डेज लगते थे। तो ऐसा क्यों? तो उसका उत्तर देखिए बच्चों। उत्तर, घोंघा बहुत धीरे धीरे चलता था। यानी वो जो गार्डन स्नेल थी वो बहुत धीरे धीरे यानी स्लोली स्लोली चलना यानी वॉक करना। तो ये जो घोंघा था, द गार्डन स्नेल वॉक्ड वेरी स्लोली। सो इसलिए बिकॉज ऑफ दैट उसे बगीचे के एक छोर से दूसरे छोर तक, एक छोर यानी एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में 2 दिन लग जाते थे। ओके, तो मेन आंसर जो है, उत्तर जो है वो बस इतना ही है, क्योंकि घोंघा बहुत धीरे धीरे चलता था। ओके, सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए। आप अपने विद्यालय कैसे जाते हैं और आपको कितना समय लगता है? विद्यालय यानी स्कूल, समय यानी टाइम। तो हाउ डू यू गो टू योर स्कूल एंड हाउ मच टाइम डज इट टेक? तो उसका उत्तर होगा, हम विद्यालय स्कूल बस से जाते हैं और इसके लिए मुझे आधा घंटा लगता है। आधा घंटा यानी हाफ एन आवर, 30 मिनट्स। तो कुछ बच्चे पैदल जाते होंगे जिनका घर स्कूल से यानी विद्यालय के पास में होता है। वो लोग कैसे जाते हैं? वॉक करके यानी पैदल जाते हैं। कुछ बच्चे बस से जाते हैं, कुछ बच्चे जो है अपने मम्मी पापा के साथ जाते हैं। तो हर एक का अपना अपना उत्तर हो सकता है इसमें। ओके, आगे देखिए। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, घोंघा उद्यान से बाहर क्यों जाना चाहता था? Why did the snail want to go out of the garden? तो उसका उत्तर होगा, घोंघा बगीचे की बाहर की दुनिया देखना चाहता था, इसलिए वह उद्यान से बाहर जाना चाहता था। यानी वो जो गार्डन स्नेल थी, गार्डन स्नेल को बगीचे की यानी गार्डन के बाहर का विश्व, वर्ल्ड कैसा है गार्डन के बाहर, वो देखना था, इसलिए वह बाहर जाना चाहती थी। तो मेन उत्तर जो है उसके नीचे मैंने अंडरलाइन कर दिया है बच्चों। ओके, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए। आपका कहाँ कहाँ जाने का मन करता है? मीन्स आपको घूमने के लिए कहाँ कहाँ जाना पसंद है? तो यह हर एक का आंसर अलग हो सकता है। यहाँ पर मैंने जो लिखा है बच्चों उसके बारे में देखिए। मेरा मन करता है कि मैं नदी के किनारे जाऊँ घूमने के लिए, देन समुंदर के तट पर जाऊँ और पहाड़ों में घूमने के लिए जाऊँ, जैसे माउंटेन घूमने के लिए जाऊँ, रिवर के साइड में घूमने के लिए जाऊँ। तो आपका भी जो मन करता है कि आपको कहाँ जाना पसंद है, उसका उत्तर आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। ओके, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्रमांक 5, आप घूमने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? कहाँ कहाँ आप ट्रैवल करते हो और किसके साथ आप जाते हो घूमने के लिए? तो उत्तर देखिए। मैं अपने परिवार के साथ यानी परिवार यानी फैमिली के साथ, तो मैं अपने फैमिली के साथ घूमने के लिए जाता हूँ।
यानी फैमिली में कौन कौन, माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ। बड़े कहाँ जाते हैं, बड़े पार्क में जाते हैं हम घूमने के लिए, चिड़ियाघर में जाते हैं यानी जू में जाते हैं, फिर ऐतिहासिक स्थानों पर हम घूमने के लिए जाते हैं। यानी ऐतिहासिक स्थान यानी हिस्टोरिकल प्लेसेस पर हम घूमने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाठ के भीतर इसमें नीचे दिए गए प्रश्नों के सटीक उत्तर के सामने सूरज का चित्र बनाइए। यानी आपको क्वेश्चन दिया है, यह क्वेश्चन दिया है बच्चों, तो उसमें नीचे 4 ऑप्शंस दिए हैं। उस क्वेश्चन के अनुसार आपको एक्यूरेट आंसर ढूंढना है और उसके यह जो आगे बॉक्स दिए हुए हैं इसमें आपको सूरज का यानी सन का चित्र बनाना है, जैसे ऐसे चित्र बनाना है। ओके, तो फर्स्ट देखिए क्वेश्चन है, घोंगा घोंगा उद्यान से बाहर क्यों जाना चाहता था। तो नीचे ऑप्शन देखिए, नंबर 1 है क ऑप्शन है, उसे उद्यान में अच्छा नहीं लगता था। ख देखिए, वह बाहर का जीवन देखना चाहता था। ग है, उसे उद्यान सुंदर नहीं लगता था। और घ है, उसे उद्यान बहुत छोटा लगता था। उद्यान यानी क्या, उद्यान यानी गार्डन। तो उत्तर जो है ख नंबर वह करेक्ट है बच्चों। तो इसके लिए आप यहाँ पे बॉक्स है ना, यहाँ पे सन का चित्र बना सकते हो। ऐसा एक सर्कल निकालो, एक ऐसे गोला बना दो और सन का चित्र ऐसे ऐसे निकाल सकते हो। ओके चलिए नेक्स्ट है, घोंगे को बड़ा सा पत्थर पहाड़ जैसा क्यों लगा होगा। बड़ा सा यानी बिग, पत्थर यानी स्टोन पहाड़ के जैसे यानी माउंटेन के जैसे क्यों फील हुआ कि वो स्टोन माउंटेन के जैसे क्यों लगा उस गार्डन स्नेल को। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है, पत्थर पहाड़ की तरह बहुत ही बड़ा था। ख ऑप्शन देखिए, घोंगे को उद्यान में घोंगे ने उद्यान में पत्थर जैसी बड़ी वस्तु कभी नहीं देखी थी। थर्ड नंबर देखिए, घोंगे को पत्थर पर चढ़कर दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। और घ नंबर है, पत्थर की आकृति पहाड़ जैसी थी। तो इसमें से बच्चों करेक्ट ऑप्शन है ख, घोंगे ने उद्यान में पत्थर जैसी बड़ी वस्तु कभी नहीं देखी थी। तो बच्चों यहाँ पे आपको सूरज का चित्र बनाना है, करेक्ट ना, सूरज का चित्र तो आप बना सकते हो। ओके, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वह करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड नंबर देखिए बच्चों, घोंगे ने अपने जीवन में पहली बार क्या देखा। ऑप्शन क, अपने लंबे पतले पाँवों से आ जा रहे लाल चींटे को देखा। ख, अपना शंख देखा। ग, पीपल का पेड़। घ, हरी हरी घास। तो बच्चों राइट ऑप्शन है क, अपने लंबे पतले पाँवों से आ जा रहे लाल चींटे को देखा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, सूरज का चिन्ह बनाना है। ओके, नेक्स्ट है नंबर 4, घोंगे की आंखें आश्चर्य से क्यों खुली रह गई। यानी घोंगा जब गार्डन में पहुंचा तब वह सरप्राइज क्यों हो गया। आश्चर्य यानी सरप्राइज होना। तो उसका ऑप्शन देखिए, क, उसके ऊपर एक बड़ा पत्ता गिरा। ख, वह उद्यान में एक नए कीटे से मिला। ग, उसने पहली बार एक तालाब देखा। घ, उसने बड़ का एक पेड़ देखा। तो इसमें घ नंबर का यानी जो लास्ट ऑप्शन है यह राइट आंसर है बच्चों। उसने बड़ का पेड़ देखा। तो आपको यहाँ पर सूरज का यहाँ पे 4th नंबर पर सूरज का चिन्ह बनाना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, 5th क्वेश्चन है, 5वां क्रमांक का प्रश्न है, छेद से बाहर निकलते ही घोंगे का जिन वस्तुओं से सामना हुआ उनमें से कुछ वस्तुएं छूट गई है, उन्हें पूरा कीजिए। मीन्स जब वो उस
हॉल से बाहर निकला, गार्डन में आकर पहुंचा, तो उसको कुछ थिंग्स दिखाई दिए, उसमें से कुछ यहाँ पे लिखे हैं, कुछ नहीं लिखे, तो आपको उसको फिल करना है। तो मैंने बच्चों नीचे आपको जहाँ पे खाली जगह थी वहाँ पे भर दिया है। तो फर्स्ट में आपको मैदान ऑलरेडी दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे लिखना है सूखा पत्ता यानी ड्राई लीफ। देन यहाँ पे पत्थर, आगे है लाल चीटो मीन्स रेड कलर की एंट्स वहाँ पे थी। देन गिलहरी स्क्वेरल, गेंद यानी बॉल, कुत्ता, देन खजूर का पेड़ था यानी डेट्स का एक पेड़ था, देन बड़ का एक पेड़ था, बहुत बड़ा सा वहाँ पर एक पेड़ था। आगे देखिए, सोचिए और लिखिए। सोचिए यानी थिंक एंड राइट। उसमें पहले क्रमांक का प्रश्न है, उद्यान की दीवार में छेद देखकर घोंगे को कौन सी बात याद आती थी, यानी व्हाट डिड द स्नेल रिमेंबर व्हेन इट सॉ द होल इन द वॉल ऑफ द गार्डन। तो उत्तर देखिए, उत्तर में बच्चों छेद देखकर उसको एक माँ की बात याद आती थी। घोंगे को उसकी माँ की कही हुई बात याद थी। तो वो कौन सी बात थी कि घोंगे की माँ कहती थी कि बगीचे से बाहर कभी मत जाना, इस यानी इस गार्डन से बाहर कभी मत जाना, क्योंकि वह दुनिया यानी हमारे गार्डन के बाहर की दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है। ऐसे घोंगे की माँ कहती थी, तो वह उसकी याद उसे आ गई, माँ की बातों की याद उसे आती थी जब भी वह गार्डन का यानी उद्यान के दीवार में जब वो छेद देखता था, तब उसे माँ की बोली हुई बात याद आती थी। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, छेद के दूसरी ओर जाते ही घोंगा चकित क्यों रह गया। चकित यानी आश्चर्यचकित होना यानी सरप्राइज होना। तो उत्तर देखिए, छेद की दूसरी ओर बहुत बड़ा लंबा चौड़ा मैदान देखकर घोंगा चकित हो गया, यानी बहुत ह्यूज ग्राउंड देखकर, बहुत ही बड़ा मैदान यानी ग्राउंड देखकर वो जो घोंगा था वह सरप्राइज हो गया। नेक्स्ट देखिए, क्रमांक 3 का प्रश्न देखिए बच्चों, घोंगे ने ऐसा क्यों कहा होगा कि उद्यान में सब कुछ धीरे धीरे चलता है। तो उसका उत्तर देखिए, मीन्स घोंगा जब पहले गार्डन में रहता था, उद्यान में रहता था, तब वो उसको ऐसा क्यों लग रहा था कि वहां पर तो सब कुछ धीरे धीरे चलता था। तो उत्तर देखिए, घोंगे ने इसलिए ऐसा कहा होगा। क्यों कहा होगा, ऐसा क्यों लगता है, क्यों कहा होगा। तो घोंगे ने इसलिए ऐसा कहा होगा क्योंकि, अभी इसके आगे आंसर है, उद्यान में जीवन बहुत शांत और धीमी गति से चलता था। तो वो जो उद्यान में रहता था वहां पर वहां का जीवन बहुत ही शांत, बहुत ही स्लोली चलता था, जबकि बाहर की दुनिया यानी आउटसाइड में जो विश्व है वह बहुत तेजी से चल रहा था। जैसे एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है, जैसे कि गिलहरी का फुदकना और कुत्ते का गेंद के पीछे भागना। जैसे आपको इस लेसन में दिया हुआ है कि पेड़ के ऊपर गिलहरी फुदक रही थी, उसका फुदकना और कुत्ते का गेंद के पीछे भागना। तो ऐसा लगता था कि बाहर की दुनिया बहुत ही ज्यादा तेजी से आगे चल रही है, इसलिए शायद घोंगे ने ऐसा कहा होगा। फोर्थ नंबर का प्रश्न देखिए, घोंगे की तरह आपको अपने घर और विद्यालय तथा आसपास क्या क्या अद्भुत लगता है और क्यों। मीन्स घोंगे की तरह, जैसे घोंगे को अपने आसपास में क्या क्या है वह देखने की उसको इच्छा थी, तो आपको आपके घर के पास या विद्यालय यानी स्कूल के पास क्या क्या अच्छी चीजें, अद्भुत यानी क्या अच्छी चीजें लगती है और क्यों लगती है। आपके सराउंडिंग में क्या क्या अच्छा है, आपके घर के, आपके होम के और स्कूल के ऐसे अमेजिंग थिंग्स क्या है जो आप उसको पसंद करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। तो मैं यहाँ पे मेरे शब्दों में मुझे जो पसंद आता है उसके बारे में मैं यहाँ लिख रही हूँ। ओके, तो देखिए, मुझे अपने घर के पास
जो पास वाला जो बगीचा है वह बहुत सुंदर लगता है, यानी मेरे घर के पास एक गार्डन है वो बहुत अद्भुत है, सुंदर है। क्योंकि क्यों मुझे पसंद है, आपको रीजन भी तो लिखना है। क्योंकि वहाँ रंग बिरंगी फूल है, यानी कलरफुल फ्लावर्स है उस गार्डन में, अलग अलग तरह के पेड़ भी है, इसलिए मुझे वो पसंद है। और हमें खेलने के लिए भी झूले हैं, तो वहाँ पे उस गार्डन में झूले हैं, इसलिए मुझे वह मेरे घर के पास वाला जो गार्डन है, बगीचा है, अच्छा लगता है। विद्यालय में यानी स्कूल में मुझे क्या पसंद है वो देखिए इस लाइन में। विद्यालय में हमारा पुस्तकालय यानी जो लाइब्रेरी है वह मुझे पसंद है, वह बहुत बड़ा है। और वह मुझे पसंद है क्योंकि वहाँ नई नई कहानियों की किताबें मिलती है, यानी स्टोरी बुक्स मिलती है। और विद्यालय का मैदान भी मुझे बहुत पसंद है, वहाँ हम बहुत खेलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां प्रश्न देखिए बच्चों। घोंगे ने उद्यान के भीतर भीतर यानी अंदर और बाहर क्या क्या देखा, नीचे लिखिए। तो यहाँ पे उद्यान के भीतर मीन्स पहले जो उस गार्डन में रहता था, जिस गार्डन में रहता था वहाँ पर क्या क्या थिंग्स थी वह आपको यहाँ पे लिखनी है। और उद्यान के बाहर यानी उस गार्डन से बाहर निकलने के बाद जब वो दूसरी जगह पे पहुंचा तो वहाँ पे उसने क्या क्या देखा उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। ओके, तो फर्स्ट में उद्यान के भीतर यहाँ पे वह कैसा था। उद्यान यानी क्या, उद्यान यानी बगीचा, गार्डन, उद्यान को ही गार्डन यानी बगीचा कहते हैं। तो वह छोटा बगीचा था, वहाँ पे छोटे पेड़ पौधे थे, हरी घास थी, और यहाँ पे बच्चों फूल, फूल लिखना भूल गई मैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो फूल थे। तो ये थिंग्स मैंने वहाँ पे देखी थी पहले उद्यान में। और उद्यान के बाहर देखिए बड़ा मैदान था, बड़ा पत्थर था, लाल चींटियाँ थी, गिलहरी थी, बड़ा खजूर का पेड़ था, गेंद और कुत्ता था। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भाषा की बात, उसमें फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कहानी में आए निम्न शब्दों के आधार पर वाक्य बनाकर लिखिए। तो नीचे कुछ आपको शब्द दिए हैं जैसे आश्चर्य, अद्भुत, अचानक और छोर। इन शब्दों से आपको वाक्य बनाने हैं यानी सेंटेंस बनाने हैं। ओके, फर्स्ट देखिए आश्चर्य, तो यहाँ पर मैंने सेंटेंस बनाया है यानी वाक्य बनाया है इस शब्द को यूज करके, आश्चर्य शब्द को यूज करके। मेरे बनाए चित्र को सब आश्चर्य से देखने लगे। देखिए यह शब्द आश्चर्य मैंने इस सेंटेंस में यहाँ पर डाला हुआ है। ओके, और एक मीनिंगफुल सेंटेंस यानी मीनिंगफुल वाक्य, अर्थपूर्ण वाक्य यहाँ पे मैंने बनाया है। सेकंड देखिए अद्भुत, आप इसी तरह से आप अपने अलग अलग वाक्य बना सकते हो। ओके, अद्भुत, ताजमहल की सुंदरता अद्भुत है, यानी बहुत सुंदर है ताजमहल। थर्ड है अचानक, नदी में अचानक बाढ़ आ गई। नेक्स्ट है छोर, छोर यानी एक किनारा, नदी के एक छोर से दूसरी छोर तक जाने के लिए नाव का इस्तेमाल होता है। नाव यानी बोट, तो रिवर में एक साइड से दूसरी साइड को जाने के लिए बोट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, जब घोंगे के ऊपर सूखा पत्ता गिरा तब उसने वाह न कहकर उई ऐसा कहा। आपके मुंह से कब वाह और कब उई जैसा शब्द निकालते हैं, तो आपको यहाँ पे लिखना है। एक एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे दिया है वाह कितना सुंदर फूल है, तो ऐसे ही आपको नीचे कुछ सेंटेंस लिखने हैं उस तरह के। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मैंने, वाह कितना सुंदर तालाब है, वाह। सेकंड नंबर देखिए, वाह कितना सुंदर मौसम है। अभी नेक्स्ट है उई, जब हमें बहुत पेन होने लगता है या लग जाता है तो हम बोलते हैं उई क्या हो गया। तो नेक्स्ट देखिए, उई मुझे पैर में चोट लग गई, उई मेरा दांत दुख रहा है। तो इस तरह से आप भी अपने खुद के वाक्य बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड देखिए,
घोंघा ने अपने शंख में कौन कौन सा सामान बांधा होगा? शंख यानी उसके पीठ पर जो उसका घर है, शंख, उसमें कौन कौन सा सामान बांधा होगा? जब उसने अपने बगीचे को छोड़ा तब उसने अपने शंख में फूल, पत्ता, घास, सब्जियां, फल, ये सारे बांधे होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मिलान कीजिए, नीचे लिखी बातें घोंघे ने कब कब कही है? मिलान कीजिए। एग्जाम्पल के लिए आपको एक दिया है, वाह दुनिया तो कितनी मजेदार है, ऐसे घोंघे ने कहा। कब कहा? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जोड़ी लगा के आपको दिया हुआ है। कब कहा? जब उस पर सूखा पत्ता गिरा, उस वक्त कहा। तो उसी तरह से फर्स्ट देखिए, हम फर्स्ट देखते हैं, वाह दुनिया में सब कुछ कितनी तेजी से चलता है। फिर से सुनिए, वाह दुनिया में सब कुछ कितनी तेजी से चलता है। तो इसके लिए करेक्ट सेंटेंस है, देखिए थर्ड नंबर वाला, जब उसने लुढ़कती गेंद के पीछे कुत्ते को भागते हुए देखा, उस वक्त घोंघे ने यह शब्द बोले हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर देखिए, वाह, एक सेकंड, हाँ, वाह दुनिया सचमुच कितनी बड़ी है। तो यह जो है सेकंड नंबर का, यह फोर्थ नंबर पे करेक्ट ऑप्शन में जाएगा बच्चों। जोड़ी सही होगी फोर्थ नंबर वाली। जब उसने बच्चे के खेलने का स्थान देखा तब उसने यह बोला कि सचमुच दुनिया कितनी बड़ी है। अभी थर्ड नंबर का तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, अभी फोर्थ नंबर का देखिए, वाह सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत है। अभी कौन सा लास्ट रह गया? तो सेकंड नंबर का। तो ये कब कहा? जब उसने बड़का पेड़ देखा। ओके, तो इस तरह से हमने मिलान कर दिया बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, विभिन्न ध्वनिया, ध्वनिया यानी आवाजें। उसी समय खड़खड़ की ध्वनि आई, यहाँ सूखे पत्ते के गिरने की ध्वनि खड़खड़ जैसी है। इसकी ध्वनिया कैसी है? तो नीचे कुछ शब्द दिए हैं, उसकी ध्वनि मीन्स वैसे उसका आवाज कैसे आता है। तो देखिए, बादलों का गरजना, तो कैसे आवाज होता है बादलों का गरजना? गड़गड़। दो, पानी का बरसना, कैसे आवाज होता है? टप टप। जब बारिश आती है तो कैसी टप टप पानी बरसता है। आगे देखिए, नलों से बूंदों का गिरना, यानी टैप वाटर से जब बूंदें गिरती है तब कैसे आवाज आता है? तब भी टप टप ही आवाज आता है। फिर मेंढक का बोलना, यानी फ्रॉग, कैसे फ्रॉग की आवाज कैसे आती है? टर टर ऐसी आवाज आती है। घंटी का बजना, टन टन। हवा का बहना, सर सर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अपनी अपनी विशेषताएं। तो घोंघे ने उद्यान से बाहर जाकर जो भी देखा वह किसी न किसी रूप में विशेष था। करेक्ट। तो पाठ के आधार पर उसकी विशेषताएं लिखिए। जैसे जो देखा, एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट नंबर आपको दिया है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? मैदान दिख रहा है, यानी ग्राउंड दिख रहा है जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, झूला खेल रहे हैं, बॉल खेल रहे हैं, कोई साइकिल चला रहा है। तो उसकी विशेषताएं, इंपॉर्टेंस क्या है उसकी? तो उसकी विशेषता क्या दिख रही है आपको? बहुत बड़ा, लंबा चौड़ा। तो यहाँ पे देखिए आपको पत्थर दिख रहा है, तो यह सॉरी पत्थर है, तो वह कैसा? पहाड़ जैसा विशाल दिख रहा है। विशाल यानी बड़ा। देन आपको यहाँ पे एंट दिख रही है, चींटी दिख रही है। तो चींटी कैसे? लंबे पतले पैरों वाला, फुर्तीला, एकदम जोशीला। वो फट 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 पतले पतले पैरों से चल के फटाफट चल के इधर उधर घूमता फिरता दिख रहा था, इसलिए उसको कहा है फुर्तीला। नेक्स्ट आपको पेड़, बहुत बड़ा पेड़। तो उसकी विशेषताएं क्या दिख रही है? बहुत बड़ा है, घना है, डेंस है और विशालकाय यानी बहुत बड़ा है। यह इनकी विशेषताएं यहाँ पर हमने लिख दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुमान और कल्पना। अनुमान यानी गेस करना, गेसेस, एंड कल्पना यानी इमेजिन। इतने समय तक
वहाँ रहने के कारण, कहाँ पर रहने के कारण? गार्डन में। तो इतने समय से वहाँ रहने के कारण घोंगा उद्यान का कोना कोना पहचान गया होगा। तो फर्स्ट नंबर देखिए, अनुमान लगाकर बताइए कि घोंगा उद्यान में कब से रह रहा होगा। तो गेस करो, हाउ लॉन्ग द स्नेल हैज बीन लिविंग इन दैट गार्डन। तो उत्तर देखिए, उत्तर मेरे अनुमान से घोंगा उसके जन्म से या कई वर्षों से उद्यान में रह रहा होगा, क्योंकि वह उद्यान के कोने कोने को पहचानता था। इसका मतलब वह बहुत सालों से, बहुत वर्षों से रह रहा होगा, या अपने बर्थ से यानी जन्म से ही वहाँ रहा होगा, सिंस फ्रॉम हिज इट्स बर्थ और फ्रॉम मेनी ईयर्स, बिकॉज वह सब कुछ उस कॉर्नर के बारे में, गार्डन के कॉर्नर के बारे में जानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर है, घोंगे को उद्यान के एक छोर से दूसरी छोर तक जाने में 2 दिन लगते थे और उसे वापस लौटने में 48 घंटे, 48 यानी 48 आवर्स लगते थे। ऐसा क्यों? तो बच्चों उत्तर देखिए, क्वेश्चन में ही आपको समझ में आ जाएगा। देखिए फिर से समझ में है। घोंगे को उस गार्डन में एक छोर से यानी एक साइड से, एक बाजू से दूसरी बाजू तक जाने के लिए कितना समय लगता था? 2 दिन लगते थे। 2 दिन यानी कितने आवर्स? एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, कितने घंटे होते हैं? एक दिन में 24 यानी 24 आवर्स। तो 2 दिन में कितने हो गए? 48 आवर्स। 48 आवर्स मीन्स 48, करेक्ट। उसको जाने में 48 आवर्स मीन्स 48 यानी 2 दिन, और आने में भी 48 मीन्स 48 आवर्स। तो दोनों सेम ही हो गए ना। तो जस्ट ये आपको थोड़ा सा समझने के लिए क्वेश्चन था बच्चों। तो उत्तर देखिए, घोंगा बहुत धीरे धीरे चलता था, इसलिए उसे एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए 2 दिन लगते थे। मतलब एक दिन में 24 घंटे होते हैं यानी 24 आवर्स होते हैं, और 2 दिन के मिलाकर 24 यानी 24 + 24 48 आवर्स यानी 48 घंटे। तो उसको जाने में और वापस आने में सेम ही समय लगता था, यानी उतना ही समय लगता था जो 48 आवर्स में जाने के लिए 48 आवर्स यानी 48 घंटे, और आने के लिए भी 48 घंटे। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड नंबर, आप अपने विद्यालय में कितने वर्षों से पढ़ रहे हैं? हाउ मेनी ईयर्स हैव यू बीन स्टडिंग इन योर स्कूल? आपने वहाँ अब तक क्या क्या देखा, क्या क्या है आपके स्कूल में, आपने क्या क्या देखा वहाँ पर? तो उत्तर देखिए, मैं अपने विद्यालय में पिछले 3 साल से पढ़ रहा हूँ। 3 ईयर से मैं वहाँ पे स्टडिंग कर रहा हूँ। तो आई हैव बीन स्टडिंग इन माई स्कूल फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स। मैंने यहाँ पर बड़ा खेल का मैदान, बगीचा, पुस्तकालय, तो यहाँ पे क्या क्या देखा मैंने? बड़ा खेल का मैदान यानी ग्राउंड, बगीचा, गार्डन, पुस्तकालय, लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब आदि देखा है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, आपको अपनी कक्षा से पेयजल के स्थान और विद्यालय के मुख्य द्वार तक जाने में कितना समय लगता है? तो यहाँ पे आपको पूछा है कि आपके क्लासरूम से आपको पेयजल यानी जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर होता है आपके स्कूल में, जहाँ पे पीने के लिए पानी की जगह है, वह आपके क्लासरूम से कितने दूर तक है, और आपके विद्यालय का जो मेन गेट है, मुख्य द्वार यानी मेन गेट, आपके क्लासरूम से जाने के लिए कितना समय लगता है? तो उत्तर देखिए, मुझे अपनी कक्षा से पेय स्थान जाने के लिए सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, और विद्यालय में मुख्य द्वार तक पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, घोंगे से आपकी भेंट। घोंगे को सबसे पहले बच्चों के खेलने का स्थान दिखाई दिया। कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि
बच्चों ने घोंगे को देखा और उससे बातें की। तो यहाँ पर बच्चों ने घोंगे से यानी जो गार्डन स्नेल होती है उससे बातें की। तो कैसे, जैसे यहाँ पे स्टोरी फॉर्म में आपको लिखना है। बच्चे यहाँ पे कह रहे देखो, अरे आप कौन हैं? तो यहाँ पे घोंगा बोल रहा है, मुझे नहीं पहचानते, मैं घोंगा, नहीं तो और कौन? तो बच्चे बोलते हैं, हमने तो आपको पहली बार देखा है, आप तो बहुत धीरे धीरे चलते हो। तो घोंगा बोलता है, हाँ मैं तो ऐसे ही चलता हूँ। फिर बच्चे बोलते हैं, आइए आपका स्वागत है, आप हमारे साथ खेल सकते हैं। तो घोंगा बोलता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैंने भी आज पहली बार इतने बड़े ग्राउंड में आकर देखा है, तो यहाँ पर मुझे बहुत पसंद आ रहा है। तो बच्चे बोलते हैं, तो ठीक है, हम आज से रोज आपको मिलेंगे और आपके साथ खेलेंगे। इस तरह से आप एक कोई भी स्टोरी बना सकते हैं बच्चों। ओके, तो इसी के साथ इस लेसन के इस पाठ के प्रश्न उत्तर यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। वर्कबुक के क्वेश्चन के लिए मैं आपके लिए दूसरा वीडियो अपलोड कर दूंगी बच्चों। तो चलिए स्टडी करते रहना। ओके बाय, थैंक यू।